दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी एज के साथ बदलती रहती है। एज बढ़ने के साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होने लगता है, हमारे हार्मोनल लेवल चेंज होने लगते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट एज बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे 50+ एज ग्रुप वालों की कि उनको किस तरह की हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं विमेन की, जो 50 to 70 एज ग्रुप में है। विमेन में जो मेनोपॉज होता है उसकी एवरेज एज होती है 51। इस दौरान जो ईस्ट्रोजन लेवल होता है, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, उसका लेवल डाउन होने लगता है और जो ईस्ट्रोजन होता है वो बोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो जब ये लेवल डाउन होने लगता है तो जो हमारा बोन लॉस है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में उसको डेयरी प्रोडक्ट बढ़ाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे जो उसको कैल्शियम मिलेगा उससे वो अपना बोन लॉस कॉम्पनसेट करेंगे, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। तो आपका जो भी डेयरी इंटेक है, मेनोपॉज के बाद आपको अपना डेयरी इंटेक एटलीस्ट 1.5 से 2 गुना तक बढ़ाना चाहिए। मेनोपॉज के बाद विमेन की आयरन रिक्वायरमेंट भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि मेनोपॉज के पहले जो उसको हर महीने मेंस्ट्रुएशन होता है, उसमें जो ब्लड लॉस होता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उसको आयरन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बट मेनोपॉज के बाद क्योंकि मेंस्ट्रुएशन नहीं होता तो आपकी आयरन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। 18 mg पर डे से कम होकर ये रिक्वायरमेंट रह जाती है 8 mg पर डे। आयरन लेवल ऐसा है कि अगर वो ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम करता है और अगर कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए विटामिन सप्लीमेंट जिसमें आयरन भी हो, लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। 50+ की एज में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत होती है, जो कि हार्ट के लिए अच्छा है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है। ये आपको मिलता है फिश से, वॉलनट से, फ्लैक्स सीड से। अब बात करते हैं अबाउट मैन 50 to 70 एज ग्रुप में। एज बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो जो हमारा डेली का जो कैलोरी इंटेक है वो पहले से थोड़ा हमें कम करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्टिविटी लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप जितना पहले यंगर एज में आप कैलोरी इंटेक करते थे उतना ही आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपका वेट बढ़ने लगेगा। एज बढ़ने के साथ हार्ट डिजीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो हमें अपनी डाइट में ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट कम करना चाहिए और हेल्दी फैट इंक्लूड करना चाहिए। ट्रांस फैट होता है फ्राइड फूड्स में, बेक्ड आइटम्स में, फास्ट फूड में, और सैचुरेटेड फैट होता है घी, बटर, कोकोनट ऑयल। हेल्दी फैट है ऑलिव ऑयल, नट्स, एवोकाडोज। नाउ कम्स विटामिन डी। कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। सनलाइट से हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है, पर एज बढ़ने के साथ साथ बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। 70 ईयर्स के बाद विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट 600 IU मींस इंटरनेशनल यूनिट से बढ़कर 800 IU हो जाती है। नाउ कम्स विटामिन B12, जो कि ज़रूरी है नर्व्स हेल्दी रखने के लिए, रेड ब्लड सेल्स और DNA की प्रोटेक्शन के लिए और ब्रेन फंक्शंस के लिए। 50 ईयर्स के बाद कई लोगों में स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो फूड से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ऐसे केस में उनको सप्लीमेंटेशन या फिर फोर्टिफाइड फूड की ज़रूरत हो सकती है। अब बात करते हैं 70+ एज ग्रुप की। इस एज में फाइबर पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एज बढ़ने के साथ जो हेल्दी बाउल मूवमेंट होता है वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉडी की जो ओवरऑल बॉडी की जो मसल्स होते हैं इंक्लूडिंग कोलोन मसल्स वो उतने एफिशिएंट नहीं रहते। इसके लिए यू शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, इंक्लूड फाइब्रस वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स इन योर डाइट। 70 की एज तक मेन की कैल्शियम रिक्वायरमेंट सेम रहती है, बट 70 की एज के बाद उनकी भी कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा हेल्दी एजिंग, हेल्दी ईटिंग के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।